हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज। और आज का लेक्चर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन अपने 4 फ्रेंड को लेटर भेजता है। ही आस्क ईच वन of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chain similarly। मतलब कि एक पर्सन अपने 4 फ्रेंड को लेटर भेजता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम चारों लोग, एक आदमी 4 लोग को भेजो। मतलब कि पहली बार एक आदमी 4 लोगों को लेटर लिखता है, तो चारों से कहता है कि एक आदमी नहीं आता है मेल और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर ऐसे ही ये इस मैसेज को 4 जगह भेजिए, हनुमान जी की बड़ी कृपा होगी, ऐसा आता है ना, माता रानी की बहुत कृपा होगी। तो भाई एक आदमी को 4 जगह भेजना ही भेजना है। तो अगर मान लो हम एक के लिए 4 जगह भेजे तो फिर 4 आदमी, वो 4 आदमी को भेजेगा तो 16 आदमी को जाएगा। फिर वो 16 आदमी एक आदमी 4 को भेजेगा तो 16 चौका 64 जगह जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा ही कुछ बात है। अब एज्यूम दैट, कह रहा है एज्यूम दैट द चैन इज नॉट ब्रोकन एंड that is cost 50 paise to mail the letter. Find the amount spent on postage when 8th set of letter is mail। कहने का मतलब है कि एक लेटर भेजने के लिए 50 पैसा लगता है। जैसे नहीं, पहले मैसेज भेजने के लिए पैसा लगता था, अभी रिचार्ज हो जाता है, फ्री में जाता है। लेकिन पहले क्या होता था ना कि एक मैसेज का 1 रुपया लग रहा है, 50 पैसा लग रहा है, ऐसा होता था जब रिचार्ज होता था। तो एक मेल का 50 पैसा लग रहा है। एक मेल का कितना लग रहा है? 50 पैसा। तो कितना पैसा लगेगा? फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन पोस्टेज। कितना पैसा लगेगा व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल। 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल का मतलब क्या हुआ? 8वां सेट। माने पहला सेट हम भेज दिए, अब पहला सेट गया ना तो 4 आदमी के पास गया, अब वो 4 आदमी 16 आदमी के पास भेजे तो दूसरा सेट हो गया। उसी तरह तीसरा सेट, चौथा सेट, तो 8वां सेट माने 8वां आदमी जब भेजेगा 4 आदमी को, 4 आदमी को, तो कितना पैसा लगेगा टोटल मिला के खर्च? तो मान लीजिए, समझिएगा जरा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि हमारे पास पहले आदमी ने 4 लोगों को भेजा। 4 लोगों को भेजने के लिए उसके पास कॉस्ट कितना आया रुपया में? 50 पैसा एक का, माने आधा रुपया। आधा रुपया मतलब 2 रुपया उसका खर्च हुआ पहले सेट में, क्योंकि उसने 4 लोगों को भेजा है। इन 4 लोगों ने 16 लोगों को भेज दिया ना। अब ये 4 लोग को भेजा, ये 4 लोग उठे तो एक आदमी 4 को भेजेगा तो 4 चौके 16, तो 16 लेटर गया ना। 16 लेटर को भेजने में कितना कॉस्ट लगा? 8 रुपया भाई। अब ये 16 उठे तो 64 लोगों को भेज दिए, तो 64 का हाफ क्या होगा? 32 रुपया लग गया। ये 64 4 को भेजे तो 256 रुपया का आधा क्या होगा? 256 सेट का आधा, तो 120। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितना सेट? 8 सेट। कितना सेट? 8 सेट। तो पहला सेट में 2 रुपया, दूसरा में 8 रुपया, तीसरा में 32, चौथा में 128, ऐसे 8 सेट बनेगा। तो आज मान लो कि ये जीपी में हुआ ना, 2 8 32 128 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जीपी है कि नहीं पहले चेक करो। 2 चौके 8, 8 चौके 32, 32 चौके 128। इसका मतलब कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2, और कॉमन रेशियो क्या है भाई? 4। माने हमको सम कितना करना है? 8 सेट का सम करना है। माने a इंटू आर के पावर n होता है ना फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन, तो उसी तरह a इंटू 2 इंटू आर के पावर n माने 4 टू द पावर 8 माइनस 1 अपन 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 क्या आता है भाई? 3 आता है, माने 2/3 4 टू द पावर 8 माइनस 1 इज योर राइट आंसर।
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आप इसको नोट करिए और नोट करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है इसका होल स्क्वायर कर दो, कह रहा है तो करोगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस इसका स्क्वायर करने पे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 इसका स्क्वायर करने पे एक्स टू द पावर 6 1/x टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। एक बात बताइए, आपको दिखने से लग रहा है ना यहाँ 1 कट जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई? बचेगा, उसको एक साथ लिखते हैं। बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8, ऐसे खोलेंगे तो आगे आएगी डॉट 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 एन टर्म तक, और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 6 1/x टू द पावर 8 डॉट डॉट एन टर्म तक। अब एक बात बताइए, आपके सामने ये दिख रहा है, एन टर्म तक इसको जोड़ेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए बराबर है एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर बराबर है एक्स स्क्वायर। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माने एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1 माने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसमें फर्स्ट टर्म क्या है लिख लेते हैं, ए बराबर 1/x² और आर बराबर भी 1 तो ए इंटू आर टू द पावर एन माने 1/x² टू द पावर एन माइनस 1 अपन 1/x² माइनस 1, यही होगा ना, बोलो। अब यहाँ पे तो जो है वही रहने दो, एक्स स्क्वायर और ये x टू द पावर 2n माइनस 1 अपन x² माइनस 1 प्लस 1/x², यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपन एक्स टू द पावर 2n अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा कुछ नहीं। अब इसको जोड़ो, इसको जरा इधर लिखते हैं अब। हाँ 2 सबका है ना, तो एक काम करते, देखो छूट ही रहा था, 2 इसमें भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी सब में 2 मिलेगा ना एन टाइम, तो 2n हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है ना बाबू, अब सही है ना। चलो यहाँ देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2n माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x², और यहाँ ये x टू द पावर 2n ये सबसे ऊपर जाता है ना ये, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपन एक्स टू द पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इतना ही आंसर दे रहा है, या कट रहा है, कटेगा तो ये इससे कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, ऐसे भी दे सकता है एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर और प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपन एक्स टू द पावर 2n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस, सही है ना, वो माइनस ही होगा, प्लस कहाँ से होगा, गड़बड़ हो गया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी तो माइनस ही होगा, सही है। तो चलिए इसको नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 प्लस मैंने सम निकालना है, एस इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट एन टर्म्स,
तो कह रहे इसका सम 7000 से बड़ा हो, तो सम क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगा दो। ए फर्स्ट टर्म है यहाँ 1 और कॉमन रेशियो है 3, तो a इंटू यही ना होता है r टू दी पावर n माइनस वन अपन r माइनस वन, मैंने a इक्वल टू a की जगह 1 इंटू r की जगह 3 के पावर n माइनस वन अपन 3 माइनस वन। ग्रेटर देन किससे चाहिए सम, 7000। भाई साहब ये 3 के पावर n माइनस वन ग्रेटर देन 3 माइनस वन 2 और 2 इधर जाएगा तो 14,000। अब n 3 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 14,000 एक। अब n की वैल्यू रखते जाओ, n बराबर 1 रखने पे क्या आता है, n बराबर 1 रखने पे आता है 3। देखो n बराबर 1 रखने पे आता है, 2 रखने पे 3 रखने पे 4 रखने पे 81, 5 रखने पे 243, 6 रखने पे 3 से मल्टीप्लाई 3 तरीका 9 4 3 12 2 729, 7 रखने पे 5103 और 8 रखने पे कितना आ रहा है, 40,824 आ जा रहा है। ये 14,000 ही है, माने n का वैल्यू क्या होगा तब 8 ही होगा, 8 ही रखने पे बड़ा होगा, 7 रखने पे तो 5103 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। लॉग छोड़ो, लॉग छोड़ो, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉग लगा के, बिना लॉग लगाए 8 आंसर आ रहा है कि नहीं, बहुत 8.6 आ रहा है, तो n क्या बताओगे, n इसका वैल्यू कितने टर्म, n यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 8.6 होता है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा इंटीजर में होगा ना, तो n इक्वल टू क्या होगा 8। आया समझ में, चलिए इसको नोट करिए। देखिए आपको एक चीज याद करा दो, जब भी आपको ऐसे टाइप के फंक्शन दिखेगा एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शन में पढ़ाया जाता है, तो एफ एक्स इक्वल टू आता है एक्स टू द पावर, नहीं नहीं ए टू द पावर एक्स, क्या आता है, ठीक है। जब भी आपको पता रहेगा एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आप इसको यहाँ एफ एक्स इक्वल टू होता है के एक्स। जब भी आपको ऐसा होगा एफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू होगा के लॉग एक्स, क्या होगा, ठीक है। और भी होता है, ये 3 से अभी का काम हमारा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जब भी आपको यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हो, तो इस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एक्स, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एफ वन बराबर क्या दिया है, इसमें 1 रखो एक्स की जगह, ए के पावर एक्स की जगह 1 रखोगे तो 3, मैंने ए बराबर 3 आ गया, मतलब एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, ए की जगह 3 रखेंगे तो 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर। अब हमारा समेशन कहां से कहां करना है, एन एफ एक्स इक्वल टू 120, एफ एक्स क्या रखोगे, ऐसी सवाल जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो भी हमने आपको 3 अभी लिखवाया है ना, पक्का है कि एक सवाल एनडीए में, एक सवाल जेआईटी में जरूर पूछता है फंक्शनल इक्वेशन से। मैंने आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। और देखिए इसको कैसे करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो 3 टू द पावर 1, 2 रखेंगे तो 3 टू द पावर 2, 3 रखेंगे तो 3 टू द पावर 3, 4 रखेंगे तो ऐसे 3 टू द पावर n इक्वल टू जीपी है ना,
जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है 3/3 माने 3। तो फॉर्मूला क्या होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 बराबर 120। a की जगह 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 माने 3 टू द पावर n माइनस 1 बराबर 3 माइनस 1 2। 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 240 और 3 से तो 3 टू द पावर n माइनस 1 ये अपॉन 3 होगा तो क्या होगा 80 और 3 टू द पावर n माइनस 1 बराबर अगर 80 तो 3 टू द पावर n बराबर 81। 81 कब आता है 3 टू n बराबर 4 रखने पर ना 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। तो आपके पास n बराबर आ गया 4 इज योर राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ये जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करिए। चलो अभी एक क्वेश्चन इससे पहले किए, मैंने कहा भी कि ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आता है। और देखिए यहाँ भी एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई। जब भी आपको ऐसा देगा तो हमने अभी क्या सिखाया, जब भी एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर, यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ ए टू द पावर एक्स होगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब एक बात बताओ f1 बराबर क्या दिया है गिवन, f1 बराबर 2 माने कि आप x की जगह 1 रखेंगे तो f1 माने a टू द पावर 1 दिया कितना है 2 माने a बराबर क्या आ गया 2 माने fx इक्वल टू क्या आ गया 2 टू द पावर x ना। fx इक्वल टू a की जगह 2 निकाल दो तो 2 के पावर समझ में आ रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इसका समेशन जो है, इसका समेशन k बराबर 1 टू n से एफ ए प्लस के क्या दे रहा है 16 2 टू द पावर n माइनस 1। एक बात बता बाबू, अगर एफ ऑफ समेशन k बराबर 1 टू n एफ ऑफ ए प्लस के माने 2 टू द पावर ए प्लस के, समेशन k बराबर 1 टू n 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर a को बाहर कर ले रहा हूं क्योंकि k में ना लगाना है समेशन। बोलो k में समेशन लगाओ तो 2 टू द पावर 1 सही है। अब 2 के पावर a 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर ऐसा है ना, तो फॉर्मूला क्या रहेगा a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 बराबर 16 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1 1 माने आया 2 के पावर a इंटू 2 बराबर 2 टू द पावर n माइनस 1 बराबर 16 इंटू 2 टू द पावर n। किसकी वैल्यू निकालनी है a की, फाइनल नेक्स्ट नंबर a ना, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 से 2 टू द पावर n माइनस 2 से 8 तो 2 टू द पावर a बराबर 8 माने a बराबर, समझ में आया। तो आपने देखा ना कि ये दोनों ही क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ बार बार, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बन रही है हमारे साथ, आज हमने कवर किया सम ऑफ n टर्म पे क्वेश्चन। अब हम कल कवर शुरू करने जाएंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, जैसे इसमें सम ऑफ n टर्म होता है इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी होता है। तो बन रही है हमारे साथ, मिलते हैं कल और पावरफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।